जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि खैर की बात करे या खामोश रहे। खामोशी ऐसी ताकत है जो उसे समझ लेता है वो ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और जबकि एक अक्लमंद इंसान की पहचान उसके चुप रहने से होती है। इसलिए कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर बोलो। हमारा बोला हुआ एक लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी को जन्नत भी बना सकता है और जहन्नुम भी। ख़ास तौर पर गुस्से में बोला हुआ लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जिस तरह बड़े से लोगों ने कहा है ना कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बहुत से लोगों की गले की हड्डी बन सकती है। हमारे अल्फाज तब तक हमारे हैं जब तक वो हमारे मुंह में हैं। तो अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली और जान ली तो आप यकीन करें आपकी जो ज़िंदगी है ना स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपनी ज़बान को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की नज़र में अपनी वैल्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है हमने, क्योंकि खामोशी का, और ख़ामोशी में इतनी बड़ी ताकत है ना कि आप यकीन करें कि दुनिया जो है ना आपके आगे झुक सकती है। इसमें इतनी बड़ी ताकत है। कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो आज मैं बात करूंगी 5 ऐसी खूबियों की जो कि हम खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी को किस तरह से स्ट्रेस फ्री और कामयाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो कि ये अरबी के पत्ते जिन्होंने कभी बनाए नहीं होंगे, तो मैं भी आज यानी कि सेकंड टाइम बना रही हूँ। पहले हम लोगों ने बचपन में ये अरबी के पत्ते खाए थे, हमारे नेबर्स में बहुत मज़ेदार ये अरबी के पत्ते बनाए जाते थे, लेकिन मुझे इसकी रेसिपी नहीं आती थी। तो मैंने जब से ये रेसिपी को यानी कि जाना है ना, तो मैंने इस अरबी के पत्तों को मैं सीज़न में ना एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। ये सीज़नल होते हैं और ये कभी कभी यानी कि सीज़न के हिसाब से ही मार्केट में आते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने में मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो ये है कि लोगों को सख्त बात करने का मौका ना दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, आपके साथ कभी कोई सख्त अल्फाज ना बोले और आपके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ लोग आपसे बात करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि लोगों को इज़्ज़त देना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी प्यार मोहब्बत से सब पेश आएँ और आपको बहुत रिस्पेक्ट दें, तो आपको क्या करना होगा कि आपको भी लोगों को रिस्पेक्ट देना होगी। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम एक बच्चे को बिना प्यार करते हैं या हम उसको भी इज़्ज़त देते हैं ना, तो बच्चा भी रिटर्न में हमें ज़रूर इज़्ज़त करेगा और हमसे प्यार करेगा। यही हाल जो है ना बड़ों का भी है। अगर हम जब तक अपने घर के बड़ों को और छोटों को दोनों को जो है ना इज़्ज़त नहीं देंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश नहीं आएंगे, तो वो भी हमसे ना प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश नहीं आएंगे। तो आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, और अगर आप इज़्ज़त दोगे तो आपको रिटर्न में भी इज़्ज़त ही मिलेगी। पहले आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अपना है या पराया है, तो आप इज़्ज़त देंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न में इज़्ज़त मिलेगी। और जो अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश आएंगे और हर वक्त और बेवजह जो है ना आप बोलते रहेंगे, इससे तो आपकी इज़्ज़त तो कम होती ही है। तो इससे ये भी होता है कि कोई भी आपकी बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। बेवक्त और बिला वजह बोलने वाला बेवकूफ़ कहलाता है। अगर हम खामोशी की बात करें, उसकी फ़ायदों की बात करें, तो खामोशी हमें अपने साथ वक्त गुजारने का मौका देती है। खामोशी में ही दोनों जहानों की कामयाबी छुपी है, क्योंकि कम बोलने वाला जो है ना सोच समझ कर बोलता है, और जबकि ज़्यादा बोलने वाला बगैर सोचे समझे बोल देता है। तो अगर आप कम बोलेंगे और जितना आपको लगेगा मुनासिब आप उतना बोलेंगे, तो आप यकीन करें कि इस अमल से आप अपने आप को इतना कामयाब और हर दिल अजीज़ बना सकते हैं कि आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर सकते हैं। इससे आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले, मिलने मिलाने वाले सब आपसे खुश हो जाएंगे, बल्कि आपकी तारीफ़ किए बगैर भी ना रह सकेंगे। और दूसरी टिप ये है कि हाइड योर सीक्रेट्स, यानी कि अपने राज किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। मीन्स के किसी के साथ भी अगर आप
जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करें, लेकिन पता तो नहीं है ना कि किसी के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज़्बात हैं, आपका जो मुकाम है उस बंदे के दिल में क्या है। तो हो सकता है ना कि अगर आप उनसे अपने सीक्रेट्स शेयर करें और आप वो बात बताएँ जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स हो और फ्यूचर में जो आप करने वाले हैं और अपने गोल्स के बारे में डिस्कस करें, तो इससे क्या होगा कि एक तो ढिंढोरा पिट जाएगा, दूसरा ये कि हम जानते नहीं हैं कि दूसरे बंदे के दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है। ये ना हो कि कहीं हसद हो और हसद का हमें पता ना चले और अंदर ही अंदर जो यानी कि बज़ाहिर बहुत अच्छा नज़र आने वाला शख्स, हमारा हमदर्द जो होता है वो नज़र आने वाला शख्स अंदर ही अंदर हमसे बुग़्ज़ रख के बैठा हो, या तो फिर उसके दिल में हमारे लिए हसद हो। तो उससे ना क्या होगा कि आपके जो प्लान्स जो आपने फ्यूचर प्लानिंग की हुई है ना वो पहले ही स्टक हो जाएगी। तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप दिन रात खामोशी के साथ अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखें और साथ साथ अल्लाह के साथ एक कनेक्ट रहें और कनेक्शन बना के रखें और अल्लाह ताला से अपनी हर बात शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना हमें कभी भी रुस्वा नहीं करते दूसरों के सामने, जबकि दूसरे बंदे जो है ना हमें रुस्वा कर देते हैं। तो अगर आप भी कामयाबी के साथ अपने गोल्स को अचीव करना चाहती हैं तो खामोशी इख्तियार करें और लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन रखें। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मिलना मिलाना ही छोड़ दें और जो है ना किसी से बात ना करें, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। खामोशी का मतलब ये होता है कि जो अपने राज हैं, अपने गोल्स हैं और अपनी जो बातें हैं ना वो किसी के साथ भी शेयर ना की जाएं, ताकि वक्त आने पर आपको पछताना ना पड़े। तो यहाँ पर मेरा अगला पॉइंट ये है कि खामोशी में रूहानी ताकत है। खामोशी में इंसान बहुत से ऐसे गुनाहों से भी बच सकता है और किसी की दिल आज़ारी से भी बच सकता है। जो इंसान खामोशी को यानी कि उसका इंतखाब करता है वो किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी से बच जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर औक़ात फ्लुएंट में बोल जाता है और वो फ्लुएंटली इतना बोल जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या बात कर रहा है और किसके सामने कर रहा है। शेखी शेखी में बोल जाने वाला इंसान जो है ना कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा जाता है। उसे पता नहीं चलता कि जाने अनजाने में उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि किसी की दिल आज़ारी का सबब बन जाते हैं। और जब इंसान किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाता है तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाता है। और इसके बरअक्स जो एक कम बोलने वाला इंसान है ना वो हमेशा अपनी बात जो है ना सोच समझ के करेगा। और आपने एक बात नोट की होगी कि फैमिली में इस तरह के कोई ना कोई लोग ज़रूर होते हैं जो कि कम गो होते हैं, कम बोलते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि लोग उसकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। वो इज़्ज़त इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है ना बिला वजह नहीं बोलते और बिला वजह जो है ना हर किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। तो लोग ऐसे जो है ना फैमिली में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और उनको बहुत से फ़ैसलों में शामिल भी किया जाता है। तो खामोशी जो है ना हमें सोचने और समझने का मौका देती है और तमाम मामलात को जानने का भी मौका देती है, चाहे वो बिज़नेस हो, घरेलू मामलात हों या बच्चों के साथ हो, ससुराल वालों के साथ हो या हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई रिलेशनशिप हो। इन सब बातों को ना खामोशी जो है ना मजबूत कर देती है। तो खामोशी के बहुत फ़ायदे हैं और जो इन बातों पर अमल करते हैं वही जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और हर कोई जो है ना उनकी इज़्ज़त करता है और उनकी तारीफ़ भी करता है। तो इस तरह से अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो एक तो हम अपने यानी कि लोगों की बुरी नज़रों से बच जाएंगे, हासिदीन की हसद से बच जाएंगे, लोगों के दिल दुखाने से बच जाएंगे, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच जाएंगे और जो है ना हम अपने गोल्स जो है ना बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बाहर जगह पर बोलना ज़रूरी नहीं होता, हमारी अचीवमेंट, हमारा काम जो है ना लोगों के मुंह बंद करा देता है। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अगर कोई पॉइंट या अगर कोई कमी आपको मेरी बातों में नज़र आती है तो मुझे उससे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर मेरे अरबी के पत्ते बन गए थे, यहाँ पर मैंने उसको दम दे दिया था दही डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए, और ताकि ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाएं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार बने थे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर कोई भी बात आप लोगों ने मुझसे पूछनी हो तो कमेंट में इस रेसिपी के मुतालिक पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी सी किसी टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।